हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियो। तो गाइस, मैं हूँ श्रेष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियो में। हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, व्हाट इज मीन बाय फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक उसी के साथ डिटेल में फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन, बायोसे, देन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन जिसमें हमने देखा था स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी हमारी ड्रग आखिर किस वे से एक्शन यहाँ पर दिखाती है। आज हम ये लेक्चर में ये डिटेल में देखेंगे। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन यानी सबसे बात तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स लाइक रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स एंड एंजाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हमारी ड्रग कोई जादू नहीं है, यानी कोई ऐसी मैजिक वाली चीज नहीं है। हर एक चीज होने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ ना कुछ वे होता है जिसकी वजह से वो होती है। सो जैसे कि आप पहले याद रखो, यहाँ पर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हम समझेंगे, ये है समझ लो हमारा लॉक। ओके, ये है हमारा लॉक। हमारा जो लॉक है वो बिना चाबी के किसी काम का है, यानी वो क्या रहेगा, लॉक ही रहेगा। यानी उसका कोई भी हम यूज नहीं कर सकते। उसको अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमें लगेगी की, यानी की और लॉक दोनों कंबाइनली अगर अच्छा काम करेंगे तभी हमारा लॉक सक्सेसफुल हो पाएगा। या बिना की, या आप यहाँ पर समझेंगे कि बिना लॉक के हमारी की भी किसी काम की नहीं है। यानी लॉक और उसकी चाबी दोनों भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। जब हम हमारे लॉक के लिए उसकी चाबी जब हम यूज करेंगे तभी हमारी लॉक खुलेगी और उसका हम सही से यूज कर पाएंगे। यानी लेकिन इस लॉक के लिए कोई भी चाबी चलेगी क्या, नहीं। उसके लिए जो चाबी बनी है, जो कीज बनी है, वही कीज उसके लिए यूज होंगी। यानी कि हर की से हर ताला नहीं खुलता, समझ लेना। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ अब आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा लॉक है वैसे समझ लेना वो है हमारा रिसेप्टर, और जो हमारी कीज है उसे समझ लेना हमारा ड्रग। यानी कि हमारा ड्रग कोई मैजिक नहीं है, वो कोई जादू की चीज नहीं है कि हम उसे खाएंगे, उसे इनटेक करेंगे और उसके बाद वो हमें फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक पाथवे होता है, यानी कि हमारी जो ड्रग है एक स्पेसिफिक टाइप के साइट पर जाएगी और वहां जाकर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को बाइंड होगी, तभी हमारी ड्रग स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगी, यानी हमें फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी। जो हमारी ड्रग है, जैसे ताले की डिजाइन के अकॉर्डिंग, यानी हमारे लॉक के डिजाइन के अकॉर्डिंग हर एक की को डिजाइन किया जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम हमारे ड्रग को ऐसे बनाते हैं कि हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारी ड्रग परफेक्टली उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगी। यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारे रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। ओके, ये है हमारे रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइज की ड्रग ही जाकर यहाँ पर बाइंड हो पाएगी। यानी कि जैसा रिसेप्टर का स्ट्रक्चर वैसे हमारे यहाँ में ड्रग यहाँ पर डिजाइन करनी पड़ेगी। नहीं तो हम कौन सी भी ड्रग खाएंगे, अगर वो जादू होती तो कौन सी भी एक ही ड्रग बनाते और वही ड्रग सारे के सारे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करती। यानी बुखार आई तब भी एक ही दवा, एसिडिटी बढ़ गई तब भी एक ही दवा, यानी हाइपरटेंशन हुआ तब भी एक ही दवा, डायबिटीज के लिए एक ही दवा। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हर एक लॉक की अलग होती है। यानी हर रिसेप्टर पर जाकर अलग ड्रग बाइंड करेगी, सेम रिसेप्टर पर कोई भी ड्रग जाकर बाइंड नहीं कर सकती। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होते हैं जहां पर हमें फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दिखानी है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे ड्रग को डिजाइन करते हैं और वही ड्रग वहां पर जाकर बाइंड हो। समझ में आया? यानी कि अब आपको रिसेप्टर का कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया है। यहाँ पर आप देखना, ये है, अगर ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पर ऐसे बहुत सारे आयन चैनल्स, बहुत सारे
एंजाइम्स और बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग नेचर हमारा ड्रग या तो आयन चैनल के थ्रू ट्रांसफर होगा या तो रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसफर होगा। जैसे ही वो यहाँ पर रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा, ये जो इनर साइड का सेल सरफेस है वहां पर फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलना यानी चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही हमारा ड्रग एंजाइम से जाकर बाइंड होगा, वो या तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। इस तरह से हमें मिलता है फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यानी अब आपको लॉक एंड की मॉडल समझ में आ गया। यानी हमारा जब ड्रग स्पेसिफिक टाइप का ड्रग स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन पर जाकर बाइंड होगा, तभी हमारा ड्रग रिस्पॉन्स दिखाएगा। ओके, देन जो हमारे जो ड्रग होते हैं वो दो टाइप के एक्शन यहाँ पर दिखाते हैं। यानी कि एक तो रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन दिखाएंगे या तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड यहाँ पर एक्शन दिखाएंगे। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या आएंगे, मल्टीपल टाइप्स के रिसेप्टर आएंगे। यानी कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर पकड़ लो जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, लिगैंड गेटेड आयन चैनल हो गया, एंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गया और न्यूक्लियस रिसेप्टर हो गया। ओके, ये जो रिसेप्टर है इनको हर एक रिसेप्टर का मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा और हर एक रिसेप्टर आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। उन रिसेप्टर का ए टू जेड कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ओके, देन जो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड है उसमें क्या आता है, बाय फिजिकल एक्शन। ड्रग कौन से एक्शन दे सकता है, बाय फिजिकल एक्शन दे सकता है, बाय केमिकल एक्शन, बाय आयन चैनल, देन बाय एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से ड्रग क्या नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन दे सकते हैं। आपको समझ में आया मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी हमारे ड्रग किस वे से हमें एक्शन देगा। जैसे कि हमने देखा मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन लाइक रिसेप्टर, आयन चैनल एंड एंजाइम से एक्शन दिखाती है। लेकिन उन एक्शन में होती है दो टाइप, एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड, दूसरा होता है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। जो रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं उनमें क्या आता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल आता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर आता है और न्यूक्लियस रिसेप्टर आता है। ये चार रिसेप्टर उसमें आते हैं, जिनमें मैंने जैसे कि आपको बताया मैं हर एक रिसेप्टर का एक एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और आपकी कंसेप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से उन रिसेप्टर से रिलेटेड कंप्लीट करूंगा। देन आते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, जिसमें बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल एक्शन, बाय आयन चैनल, बाय एंजाइम एंड बाय ट्रांसपोर्टर्स, यानी इनके थ्रू हमारे ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएंगे। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से टॉपिक को, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, यानी हमारे ड्रग नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन कैसे दिखाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पहले एक्शन बाय फिजिकल एक्शन, यानी फिजिकली कैसे हमारे ड्रग एक्शन दिखाएंगे। सो पहली कंसेप्ट आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में कौन सी ड्रग दिखाती है एक्शन, मैनिटोल, यानी ऑस्मोसिस के थ्रू मैनिटोल यहाँ पर एक्शन दिखाती है। ऑस्मोसिस सिंपल कंसेप्ट होता है, यहाँ पर ये ले लो, ये है हमारा बैरियर, इधर है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है, उधर क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है। तो हमारा ड्रग क्या करेगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट दिखाएगा, उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। ये सिंपल मेथड से हमारा ड्रग एक्शन दिखाएगा, उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। देन आएगा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल क्या है, जो एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है पॉइजनिंग में, जो वेरियस पॉइजनिंग होती है उनमें एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है। यानी कि हमारा जो हमें अगर पॉइजनिंग हुई और अगर हम तब एक्टिवेटेड चारकोल का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे, तब जो पॉइजन कॉजिंग जो एजेंट है उन्हें क्या करेगा, चारकोल जो है उन खुद पर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा पॉइजन, हमारे बॉडी से पूरा का पूरा कहाँ चले जाएगा, चारकोल पर चला जाएगा और देन चारकोल हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस तरह से हम पॉइजनिंग को यहाँ पर कंट्रोल में कर सकते हैं। ये क्या आ गया मेथड एब्जॉर्प्शन का। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डिमल्सन। डिमल्सन यानी क्या, कफ सिरप्स। कफ सिरप्स कैसे एक्शन दिखाते हैं, हमारा जो थ्रोट का पोर्शन है उसको क्या करेंगे, जो हमारा ट्रैक्ट है उसको क्या करेंगे, जहां भी पोर्स कुछ इन्फेक्शन कुछ अगर हुआ है वहां पर क्या प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर फॉर्म करने का काम करेंगे और क्या करेंगे उस पार्ट को सुधने का काम यहाँ पर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कफ है वो भी जल्दी बाहर आएगा। उसी के साथ साथ जो हमारे जो पाथवे को या जो हमारा ट्रैक्ट है उसको जो इन्फेक्शन हुआ है उसको भी वो प्रोटेक्ट करने का, उस पर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करने का काम यहाँ पे करेगा। इस वजह से हमारे कफ सिरप क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं।
देन जो रेडियो एक्टिविटी है यानी 131 आई, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पर है, जो कहाँ पर यूज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी हमारी थायराइड ग्लैंड जो बड़ी हुई होती है उस पर हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप 131 आई से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी रेडियो थेरेपी के थ्रू, रेडियो एक्टिव रेडिएशन के थ्रू हम उस डिसीज को क्योर करने का काम करते हैं। ये सब किसके अंदर आता है, बाय फिजिकल एक्शन। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बाय केमिकल एक्शन, यानी केमिकली हमारी ड्रग कैसे एक्शन दिखाती है। सिंपल है, एंटासिड्स पकड़ लो। एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड हम कब लेते हैं, जब हमारी एसिडिटी, हम क्या बोलते हैं, हमारी एसिडिटी बढ़ गई है, यानी कि जब हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड की लेवल है वो ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। और एंटासिड्स क्या करते हैं, सिंपली हमारे स्टमक में जाते हैं और उसको, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम यहाँ पर करते हैं। ये कहाँ पर आता है, केमिकल एक्शन में आता है। उसके बाद हम देखेंगे चिलीटिंग एजेंट्स। ये जो चिलीटिंग एजेंट्स के जो एग्जांपल्स होते हैं, इनसे बहुत बार जीपेट में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सो क्या होते हैं वो, डायमर कैप्रोल। डायमर कैप्रोल यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BAL, उसको हम बल कहेंगे। ओके, इन अर्सेनिक पॉइजनिंग, यानी डायमर कैप्रोल कहाँ पर यूज होता है, अर्सेनिक पॉइजनिंग में यहाँ पर यूज होता है। देन डिसफेरोक्सामाइन जो कि यूज होता है आयन पॉइजनिंग में। देन डी पेनिसिलामाइन इन कॉपर पॉइजनिंग। डी पेनिसिलामाइन कहाँ पर यूज होगा, कॉपर पॉइजनिंग में यूज होगा। देन अब आप बोलोगे यार सर, आपने तो बता दिया कि डायमर कैप्रोल आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज होगा, डिसफेरोक्सामाइन आयन पॉइजनिंग में यूज होगा, डिपेनिसिलामाइन इन कॉपर पॉइजनिंग में यूज होगा, ये तो हो गया, लेकिन ये हमें याद कैसे रहेगा। तो आपके लिए बनाएंगे बहुत ही अच्छी चीज। सो हम हमारे ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, आप देखना, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको चिलीटिंग एजेंट्स के सारे एग्जाम्पल ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। यानी कि अब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पढ़ना पड़ेगा, फिर से ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो डायमर कैप्रोल जिसे हम कहते हैं बल, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म BAL, यानी उसको क्या कहते हैं, बल, इन अर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज होता है। उसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है, डीम बालक अर्सेनिक। डीम, डीम यानी क्या, डायमर कैप्रोल, बालक, बालक यानी क्या, BAL, डायमर कैप्रोल का शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, BAL यानी बालक। अर्सेनिक, अर्सेनिक क्या है, डीम बालक है, यानी डायमर कैप्रोल जिसका निकनेम यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BAL, जो कि यूज होता है काय में, अर्सेनिक पॉइजनिंग। हो गया खत्म। देन डिसफेरोक्सामाइन इन आयरन पॉइजनिंग, जिसकी ट्रिक हमने क्या बताई, आयरन का देश, यानी आयरन का देश, देश से यहाँ सिर्फ देश, देश याद रखना, देश हिंदी वाला देश। ओके, डिसफेरोक्सामाइन इन आयरन पॉइजनिंग, खत्म। आयरन का देश यानी आयरन की पॉइजनिंग में कौन यूज होगा, देश, देश यानी डिसफेरोक्सामाइन, खत्म। देन डिपेनिसिलामाइन इन कॉपर पॉइजनिंग, डिपेनिसिलामाइन कहाँ पर यूज होता है, कॉपर की पॉइजनिंग में यूज होता है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, डी, डी को क्या हुआ, पेन हुआ, क्योंकि वो क्या है, कॉपर टॉपर है, क्या, कॉपर टॉपर है। डी, डी को पेन हुआ, यानी डी पेनिसिलामाइन यूज होता है कहाँ पर, कॉपर टॉपर, यानी कॉपर के पॉइजनिंग में यूज होता है। खत्म। कैसी लगी मेरी ट्रिक, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने पहले देखा फिजिकल बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल एक्शन, अब हम देखेंगे थ्रू एंजाइम। सम ड्रग्स एक्ट आइदर बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रग होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कुछ ड्रग जो होंगे एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम यहाँ पर करेंगे। देन हम देखेंगे, जो मैं फिर से एक बार यहाँ पर पॉइंट लिया है, सम ड्रग्स एक्ट बाय आइदर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को यहाँ पर कम करने का काम करेंगे। जो सब एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये बात आप जरूर याद रखना। जो सारे एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन यहाँ पर एंजाइम होते हैं क्या, नहीं, इस बात को आप जरूर याद रखना। सो यहाँ पर एंजाइम इनहिबिशन का एक क्लासिफिकेशन का टेबल बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। जो रिवर्सिबल होता है उसमें 3 टाइप और आते हैं, एक आता है कॉम्पिटिटिव, एक आता है नॉन कॉम्पिटिटिव, एंड देन थर्ड आता है अनकॉम्पिटिटिव। ये 3 टाइप किसमें आते हैं, रिवर्सिबल में आते हैं। अब आज के लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। जो थ्रू एंजाइम, जो एंजाइम इनहिबिशन है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव में आते हैं 2 टाइप, इक्विलिब्रियम टाइप, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप जो है
और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, उसी के साथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो सारे पॉइंट है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के, ये हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में, पूरे फ्रेश माइंड के साथ। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कैसा होता है वो, उसमें रिसेप्टर मेडिएटेड देखा, नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड देखा। देन रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड में हमने बाय फिजिकल एक्शन कैसे एक्शन दिखाते, बाय केमिकल एक्शन देखा, एंड थ्रू एंजाइम्स देखा। ओके, बाय केमिकल एक्शन में हमने एंटासिड को देखा और चिलिटिंग एजेंट्स को देखा। चिलिटिंग एजेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक हमने देखी। चिलिटिंग एजेंट्स याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, डायमर कैप्रोल है इन अर्सेनिक पॉइजनिंग। उसकी ट्रिक क्या थी, डिन बालक अर्सेनिक, यानी डायमर कैप्रोल, डिन यानी डायमर कैप्रोल, बालक, बालक का यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BAL, बालक इन अर्सेनिक, डिन बालक अर्सेनिक, यानी डायमर कैप्रोल यूज होगा अर्सेनिक पॉइजनिंग में। देन डिस्फेरोक्सामाइन इन आयरन पॉइजनिंग, आयरन का देश, आयरन का देश यानी आयरन की पॉइजनिंग में कौन यूज होगा, देश, देश यानी डिस्फेरोक्सामाइन, खत्म। देन डीपेनिसिलामाइन इन कॉपर पॉइजनिंग, डी को डी को पेन हुआ क्योंकि वो क्या है, कॉपर टॉपर, डी यानी डी पेन, पेन यानी पेनिसिलामाइन को पेन हुआ क्योंकि वो क्या है, कॉपर टॉपर, यानी कॉपर पॉइजनिंग में यूज होगा डी पेनिसिलामाइन, खत्म बात। ऐसे ही बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ने के लिए, जीपैट 2027 के प्रिपरेशन को और आसान करने के लिए और फार्मा जगत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। और लेक्चर आपको कैसा लगा और आपके कुछ अगर डाउट्स होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।